प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार का स्टैंड जो है वो उसका समर्थन करते हैं या फिर नहीं, बिल्कुल हम लोग इसका समर्थन करते हैं और जातीय जनगणना होनी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात का समर्थन करती है और ये मुझे लगता है बहुत कम चुनिंदा ऐसे विषय हैं जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में है जिसका हम लोग समर्थन करते हैं। नहीं तो उनकी तमाम जितनी नीतियां हैं वो उसका जनता से कोई सरोकार नहीं और इसीलिए हम लोग उसका विरोध करते आए हैं, करते रहेंगे। बट हाँ, जातीय जनगणना हम लोग जरूर मानते हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की हो या राज्य सरकार की हो, अधिकांश योजनाएं जातीयता पे आधारित होती हैं। कई बार देखा गया है कि जितनी योजना बनती है वो जाति को मद्देनजर रखते हुए वो बनाई जाती हैं, तो उसके अनुपात में राशि आवंटित हो, इसके लिए उस जाति की आबादी कितनी है, इस बात के सही आंकड़े, इस बात की सही जानकारी होना जरूरी है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कितने फैसलों में इस बात की मांग की है कि भाई फलाना का अगर विषय है तो उसकी आबादी कितनी है, पर वो आंकड़े ना केंद्र सरकार के पास है ना राज्य सरकार के पास है। तो हम लोगों ने हमेशा इस बात का समर्थन किया है कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। बट बहरहाल क्योंकि केंद्र सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं करवाने जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि उन्होंने बहुत मजबूती से इस विषय को उठाया था, तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लेकर वो प्रधानमंत्री जी से मिलने भी गए थे और राज्य सरकार के पास ये पूरी स्वतंत्रता है कि भाई वो कराएं। तो अब अगर वो उनकी मंशा है और ईमानदारी से वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर भी करवा सकती है और अगर ऐसा वो करते हैं तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। बट अगर इसको सिर्फ वो चुनावी एक मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, एक राजनीतिक मुद्दा बना के रखना चाहते हैं कि भैया इसके बारे में सिर्फ बात करते रहेंगे पर कराएंगे नहीं, तो ये गलत है। अगर आपकी मंशा है तो इस पे बिना कोई और विलंब किए हुए जातीय जनगणना करवाएं। सब दिक्कत ये है कि भाजपा गठबंधन में है, सरकार में, अगर वो भाजपा इसमें नहीं चाह रही है करवाना तो अकेले सरकार पे भी आंच आ सकता है। भाई सरकार पे तो आंच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते ही हैं कि आंच आए। ये एक विषय थोड़ी है जो कि गठबंधन के से विरोध करके ये उठा रहे हैं। पेगासस पे जांच की मांग किसने की थी? इन्होंने ही की थी। उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ था, केंद्र सरकार का रुख साफ था। विशेष राज्य के दर्जे की मांग आप कर लीजिए, उस पर भी केंद्र सरकार का रुख साफ है, भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ है। पर ये एक के बाद एक इन विषयों को उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने गठबंधन के साथी को ही ये आंख दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मन में प्रधानमंत्री बनने की जो लालसा है, जो लगभग पिछले एक दशक से उनके मन में बैठी हुई है, ये बात वो हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक 3 बार के मुख्यमंत्री गुजरात से आए, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, वहीं इन्होंने तो 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रखी है। तो इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि भाई हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते। 2013 में भी यही कारण था कि वो केंद्र सरकार से, एनडीए गठबंधन से वो अलग हुए थे, क्योंकि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया था। और आज पुनः रह रहकर उनके मन में ये लालसा जगती है कि वो महागठबंधन की तरफ वो जाए और वहां से प्रधानमंत्री पद के वो दावेदार घोषित हो। और यही कारण है कि वो तमाम ऐसे विषयों को उठाते हैं ताकि मार्केट में उनका भाव, विपक्ष के दलों के बीच में उनका भाव बढ़े, क्योंकि अब उनको विपक्ष में भी उनको ममता बनर्जी से भी उनको टक्कर लेनी है, कांग्रेस के नेताओं से उनको टक्कर लेनी है। कौन उनको स्वीकारेगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए? महागठबंधन या यूपीए, जिसकी भी तरफ से ये जाएंगे, तो उसके लिए तमाम ये ऐसे विषय उठाते हैं। तो ये बहाना तो ये खुद ही ढूंढ रहे हैं टकराव का कि कौन से बहाने से ये भारतीय जनता पार्टी से ये अलग है। सरकार जो है, अगर यहाँ पर जातीय जनगणना पर दिया जाता और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनती है तो चिराग पासवान का उस स्थिति में क्या स्टैंड होगा? देखिए, मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान एकला चलो की रणनीति में हम लोग काम कर रहे हैं। अकेले पार्टी के संगठन को, पार्टी की मजबूती पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए जितने भी और विधानसभा में आज की तारीख में चुनाव हो रहे हैं, भले वो उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, मणिपुर का हो, गोवा का हो, पंजाब का हो, सारी जगह हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का विस्तार, पार्टी के संगठन को मजबूती देना, इसके पीछे प्राथमिक सोच है। और बिहार में भी उसी तर्ज पर, क्योंकि बिहार में अभी फिलहाल एमएलसी का चुनाव अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा बिहार में अगले 2 साल 3 साल तक अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं तो कोई ऐसा कोई चुनाव नहीं है, तब तक पार्टी अकेले अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में पार्टी काम कर रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।